हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एम्बिशन फैमिली में। दोस्तों, पहला वीडियो में हम लोग देखे थे अनुपात से अनुपात। कुछ बेसिक हम लोग देखे थे कि किस तरह से हमको प्रथम अनुपात निकालना है, दूसरा अनुपात निकालना है, तीसरा अनुपात निकालना है, चौथा अनुपात निकालना है। तो आज हम लोग उसके आगे देखेंगे, टाइप वाइज देखेंगे। आज पहला टाइप से हम लोग देखेंगे गुना करना, कि किस तरह से गुना किया जाता है अनुपातिक मान को। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन हम लोग लिखे हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं और उसके बाद दो क्वेश्चन आप लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी का मान है 2:3 और बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 3:4। तो कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। देखिए, मैथ का जो टाइप होता है ना, उसको रटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रटना पड़ता है, ताकि इससे पता ये चले कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होता है उसको हमको किस तरह से बनाना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है वो तरीका देखिए। सबसे पहले देखिए, ए अनुपात बी का मान जो दिया है उसको लिख लीजिए सेम टू सेम। 2:3 दिया है तो 2:3। और बी अनुपात सी का मान कितना दिया है? 3:4, तो 3:4 लिख देंगे। अब हमको लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है, तो यहाँ देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देंगे बराबर। देखिए, गुना कैसे करना है, तो सबसे पहले इसमें इससे गुना करेंगे, ठीक। इसको में सबसे पहले इसको से गुना करेंगे, फिर इसी से इसमें गुना करेंगे और फिर इससे इसमें गुना कर देंगे। सबसे पहले इसको में इसको से 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और 3 तरीके 9 और 3 चौके 12। इस तरह से गुना करना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए 3 से काटिए तो 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 2:3:4। तो इस तरह से हम लोग को गुना निकालना रहता है अनुपातिक मान का। सबसे पहले जिस तरह से दिया हुआ है उस तरह से लिख देंगे। ए अनुपात बी का मान दिया था 2:3, तो 2:3 लिख दिए। बी अनुपात सी का मान दिया था 3:4, तो 3:4 लिख दिए। अब हमको गुना करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी लिख दीजिए। और इसमें सबसे पहले इसमें इससे गुना, तो 3 दूनी के 6, फिर इसमें इससे 3 तरीके 9, और फिर इसमें इससे 3 चौके 12, और 3 से चूँकि सब कट रहा है तो सबको 3 से काट दीजिए। देखिए, इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर दिया है 4:5 और बी अनुपात सी का मान दिया है 5:6। हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। बताइए कितना होगा? बताइए तो पीछे से। सबसे पहले इसमें से गुना करेंगे, 5 के 50, 5 36। तो देखिए, हाँ, तो 5 से कट रहा है तो काट देंगे 4, 5 और ये 6। तो इस तरह से निकालना है। ये तीसरा क्वेश्चन जो है इसको अपने से निकाल करके और कमेंट में कीजिएगा कि कितना आंसर आता है। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन हम लोग 4 गोला, 5 गोला, 6 गोला जो अनुपात में दिया, जैसे ए अनुपात बी दे दिया, बी अनुपात सी दे दिया, सी अनुपात डी दे दिया, डी अनुपात ई दे दिया। इस तरह से करके जेड तक देगा तो उसको कैसे सोल्व करना है, अब उसको देखिए। तो देखिए, हम लोग पहले 3 गोला देखे कि ए अनुपात बी अनुपात सी तक कैसे निकाला जाता है। तो 3 गोला निकालना बहुत आसान है, लेकिन इस तरह से अगर दे देगा कि अनुपात बी का मान इतना है, बी सी डी डी ई एफ एफ जी, इस तरह से करके अगर जेड तक भी दे देगा तो किस तरह से निकालना है। तो सबसे आसान तरीका सीखिए क्या करना है कि जहाँ तक हमको निकालना है तहाँ तक लिख लीजिए। कहाँ तक निकालना है? ई तक। तो सबसे पहले आराम से लिख लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई तक लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ए अनुपात बी का मान बैठाइए, 2:3 दिया है तो 2:3 बैठा दिए। अब बाकी एने वाला जितना मान है, ई वाला मानवा एने हम लिख देंगे सबके, जैसे 3 3 3। अब देखिए, अब बोल रहा है बी अनुपात सी, तो बी यहाँ है और सी यहाँ है, तो अनुपात यहाँ डालिए। बी का मान कितना है? 3 और सी का मान कितना है? 4। तो एने जो बचा ई वाला मान लिखाएगा, अब एने जो बचा है ई वाला मान लिखाएगा, ठीक है। तो एने वाला बचा ये 4 लिखेंगे, 4 4, और एने बचा 3, तो 3 लिख दिए। अब इसके बाद सी अनुपात डी, तो यहाँ अनुपात डालेंगे, सी अनुपात डी, तो सी अनुपात डी का मान कितना था? 4:5, तो 4:5। तो ये जो बच गया 5 इधर लिख देंगे और 4 एने वाला पूरा में लिख देंगे, तो 4 ऐसे हो गया। और फिर बोल रहा डी अनुपाती, ये तो छोटा पड़ गया, इसको साफ कर देते, इसको अबरी में लिख देंगे। देखिए,
अब D अनुपात E, तो D अनुपात E तो यहाँ है, तो यहाँ देखिए यहाँ अनुपात डालेंगे और D का मान लिख देंगे 5 और E का मान लिख देंगे 6 और एने वाला बाकी सब पाँचवा लिख देंगे, ई 5 ई 5 ई 5। इसी तरह से करके अब इसको ऐसे कर दीजिए। अब सबको गुना कर दीजिए, 5 के 20, 20 3 60, 60 गुना 100 अनुपात 5 के 20, 20 3 60 3 180, 60 3 180 ना, 5 के 20, 20 के 80, 80 3 240, 5 25, 25 के 100, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 और ये कितना हो जाएगा 6 5 30, 30 3 90, 90 चौके 360। काटिए तो कटेगा 12 से, हाँ इसे इसे काट देते हैं। अब काटते हैं 6 से, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 36। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6। ये किसका मान हो गया, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E तक ना, हाँ इसका अनुपात हो गया A B C D E, इतना का मान हो गया इतना। तो आप लोग इसको समझ लीजिए, उतार लीजिए अच्छे से, और जो YouTube पर देख रहे हो उस स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए यहाँ से, ताकि अगले का जब क्वेश्चन दे तो आपको समझ में आए कि किस तरह से इसको बनाना है। देखिए टाइप का मतलब होता है रटना, आप उसको रटिए कि इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है। देखिए इसी तरह से दूसरा का क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे A अनुपात B का मान दिया है 2 अनुपात 3, ठीक, B अनुपात C का मान, इसको यहाँ से 4 अनुपात 5 लेते हैं, B अनुपात C का मान दिया है 5 अनुपात 6 और C अनुपात D का मान दिया है 7 अनुपात 8, D अनुपात E का मान दिया है, यानी 7 नहीं आएगा, तो ये नहीं आ रहा है, देखिए तो नहीं, ये तक आ रहा है ना, ठीक। तो D अनुपात E का मान अगर हम लिख देते हैं यहाँ से 8 अनुपात 9, ठीक। अब हमको निकालना है कि A से लेकर E तक, E तक लिखा है, इधर आप कितनों लिख सकते हैं, जिस तरह से बनाएं उसी तरह से उन्हें भी बना सकते हैं। तो इसको बनाना है तो क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E तक आराम से लिख दिए, कोई दिक्कत, एकदम आराम से लिखना है, थक के नहीं लिखना है। तो A अनुपात B का मान हो गया 4 अनुपात 5, तो A अनुपात B का मान लिख दिया 4 अनुपात 5। अब एने जो बचा बाकी सब कुछ लिखेंगे 5 5। वीडियो रुका, तो चलिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E तक लिख दिए। A अनुपात B का मान था 4 अनुपात 5, तो एने जो बचा सब 5 लिख दिए। अब हमको B अनुपात C लिखना, तो B अनुपात C का मान कितना हो गया 5 अनुपात 6, तो B अनुपात C का मान दीजिए यहाँ 5 और यहाँ 6। अब एने जो बचा है खाली क्या लिखा जाएगा 6 6, अब एने जो बचा है क्या लिखा जाएगा 5। अब देखिए B अनुपात C तक हो गया। अब C अनुपात D, तो C अनुपात D कहाँ है, यहाँ है, तो देखिए यहाँ C लिखिए, अनुपात यहाँ डालिए, C का मान कितना है 5, तो 5 और D का मान कितना है 6, तो 6 लिख दिए। अब इधर का क्या लिख देंगे 6, और इधर क्या लिखेंगे, इधर लिख देंगे 5 5। अब अब C अनुपात D तक लिख दिए, कहीं गड़बड़ाया नहीं ना, सही है। अब हमको क्या लिखना है D अनुपात A, जिन छोड़ दिए थे, नहीं यहाँ गड़बड़ाया है, यहाँ तक देखिए C अनुपात D तक यहाँ हो गया, हमको D अनुपात E, C अनुपात B अनुपात C, तो था सर C अनुपात D लिखे थे 7 अनुपात 8, हाँ 7 अनुपात 8 लिखना चाहिए था ना, वही गड़बड़ा रहा था। C यहाँ देखिए 7 लिखना था, यहाँ 7 अनुपात 8 और यहाँ 8 है। अब ठीक है, हम जब फिर हाँ 5 अनुपात 6 लिख दिए थे, यही होता है, टेक्निकल फॉल्ट हो गया ना, तो थोड़ा परेशानी हो गया। चलिए ठीक, अब हमको D अनुपात E चाहिए, तो D अनुपात E का मान कितना है 8 अनुपात 9, तो यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 9, अब इन्हें बाकी सब क्या लिखेंगे 8 8, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, कितना होगा, तो ये तो 8 5 40, 40 7 280, और 280 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 28 में 4 से गुना करिए, 4 8 32, 4 16 और 3 19, यानी कि 1920 अनुपात। अब इसको गुना करेंगे 50 25, 25 60 200 में 7 से गुना करेंगे 1400, ठीक है। 5 6 30,
30 7 210, 210 में 8 से गुना करेंगे, 21 8 68 से 1680 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 6 30, 30 8 240, 240 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 1920। हाँ 1920। इसको गुना करिए, 5 6 30, 30 9 27, 270, 270 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 21 2160। इसको काटिए, 0 से 0, E0 से E0, E0 से E0, 4 से कट जाएगा ना, 4 से नहीं करेगा, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 से काटिए। 4 को 16, 3 4 8 32, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा कितना? 42, ये हो जाएगा 4 को 16 4 8 32, अभी 4 5 20, 1 4 को 16 54, और कटेगा अभी, इतना आंसर हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात जी अनुपात ई का मान कितना हो गया? इतना। तो आप इस तरह से 3 से अधिक लेकर के 2600 तक अगर लेटर रहेगा, ए से लेकर 26 तक, जेड तक, तो आप इस तरह से पूरा क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ना होगा। बनाने के लिए तो बहुत नियम है, तरह तरह का नियम है, लेकिन सबसे सुटेबल यही है, सब में काम करेगा। सीखिए वैसा चीज़ जो हर क्वेश्चन में बैठ जाए, रामबाण सिद्ध हो।